तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम ट्रांजिशन मेटल में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज हम आ गए हैं एटॉमिक साइज के ऊपर। अभी तक हम ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्कस कर रहे थे, उसके बारे में हमने बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बातें पढ़ी थी। अब हम आ चुके हैं एटॉमिक साइज में। और ट्रांजिशन मेटल में जो एटॉमिक साइज है, यानी कि जो हमारे एटम का साइज होता है, हम उसके बारे में अगर बात करें तो एटम का जो साइज है, अगर हम ट्रांजिशन मेटल में लेफ़्ट से राइट जाते हैं, जैसे कि अगर हम स्कैंडियम से टाइटेनियम फिर वैनेडियम क्रोमियम की तरफ मूव करते हैं, तो हमारा जो एटम का साइज है वो उसमें क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके सामने आपको दिख रहा होगा स्कैंडियम है, फिर टाइटेनियम है, फिर वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। जब हम स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाते हैं तो साइज घटता है। जब हम स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाएंगे तो साइज क्या होता है, घटता है। और ये साइज बीच में क्रोमियम तक आते आते घटता है और फिर थोड़ी देर कांस्टेंट रहता है और फिर दोबारा बढ़ना शुरू हो जाता है। ये याद रखना कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो साइज घटेगा, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ और भी देखने को मिलता है। और वो ये देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पे बीच में इस सीरीज़ के, इस 3D सीरीज़ के बीच में हमारा साइज क्या हो गया है, अनचेंज्ड हो गया है, वो चेंज नहीं हो रहा है। क्रोमियम मैग्नीज आयरन, इनके जो साइज होते हैं वो थोड़े बहुत एक जैसे ही होते हैं और फिर दोबारा घटना शुरू हो जाते हैं, कॉपर तक फिर से घटते हैं और जिंक में आके थोड़ा साइज बढ़ जाता है। ठीक है, तो समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब घटना है, घटेगा, लेकिन यहाँ पर साइज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एट द मिडल ऑफ द सीरीज साइज कांस्टेंट रहेगा, फिर घटेगा और जिंक में थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों होता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये ऐसा क्यों है, तो इसको ऐसे समझते हैं कि देखो, जब हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे, जब हम कहाँ जाएंगे, जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं किसी भी पीरियड में लेफ़्ट से राइट जाते हैं, पीरियड समझते हैं ना, एलिमेंट्स का ऐसा अरेंजमेंट जिसमें वो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का हॉरिजेंटल अरेंजमेंट, ऐसे ये जो आपका अरेंजमेंट होता है, इस तरह से एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट होता है, हॉरिजेंटल अरेंजमेंट जो है उसको पीरियड कहते हैं या उसको सीरीज़ भी कहते हैं। तो जब हम पीरियड में लेफ़्ट से राइट जाते हैं, जब हम पीरियड में लेफ़्ट से राइट जाते हैं, इसको आगे थोड़ा बढ़ा देते हैं फिर आएंगे इसमें। तो जब हम पीरियड में बच्चों लेफ़्ट से राइट जाते हैं, स्कैंडियम से कहाँ जा रहे हैं, हम जिंक की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होता है, तो साइज घट रहा है। तो घट क्यों रहा है, जो एटम का साइज होता है, एटम का साइज दो बातों के ऊपर डिपेंड करता है। एटम का साइज बच्चों दो बातों पर डिपेंड करता है। एक होता है नंबर ऑफ शेल, और दूसरा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इसको ध्यान रखना, अभी मैं आपको स्लाइड में लेके जाऊंगा, वहाँ मैंने नोट्स बना रखे हैं। तो जो एटम का साइज होता है, एटम का साइज दो बातों के ऊपर डिपेंड करता है। एक है नंबर ऑफ शेल, यानी कि शेल की संख्या, और दूसरा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ये शेल का मतलब क्या है, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ ये हमारे जो जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, इनको हम शेल कहते हैं। तो यार सेल जितने बढ़ते चले जाएंगे, एटम का साइज भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि न्यूक्लियस कितना बढ़िया पॉजिटिव है, कितना बढ़िया पावरफुल पॉजिटिव है, वो उतना ही अच्छे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और साइज को छोटा करने की कोशिश करेगा। यानी कि नंबर ऑफ शेल अगर बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल अगर बढ़ेंगे तो साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अगर शेल अगर बढ़ेंगे तो साइज क्या हो जाएगा, गलत बोल रहा हूँ, अगर शेल बढ़ते हैं तो साइज भी क्या है, बढ़ता है। अगर शेल बढ़ते हैं तो साइज भी क्या है, बढ़ जाएगा। ठीक है, कहीं पे अगर एक शेल है तो उससे बड़ा साइज 2 शेल वाले का होगा, उससे बड़ा साइज 3 शेल वाले का होगा। ठीक है, तो अगर हमारे शेल बढ़ते हैं तो साइज भी क्या है, बढ़ जाएगा। ये बात बच्चों जरूर ध्यान रखना। फिर दूसरा है हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसको बोलेंगे भाई, न्यूक्लियस जितना ज़्यादा पावरफुल होगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा, न्यूक्लियस उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा और ये न्यूक्लियस उतने ही अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। बस इसी को कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज, और इसी को एक तरीके से शील्डिंग इफेक्ट को कम करके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो न्यूक्लियस जितना ज़्यादा
पावरफुल होगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा वो इलेक्ट्रॉनों को उतनी ही अच्छे से खींचेगा, और न्यूक्लियर चार्ज हाई होगा और साइज कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यार नंबर ऑफ शेल अगर ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ शेल ज़्यादा होंगे तो साइज भी ज़्यादा होगा, ध्यान रखना। और दूसरा, अगर हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको ZeFF से दर्शाते हैं, अगर ये ज़्यादा होगा तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब आते हैं हम अपनी प्रीवियस स्लाइड में। तो जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं बच्चों, तो वहाँ पर लेफ़्ट से राइट जाने पर, जैसे कि अगर मैं 4th पीरियड में हूँ और 4th पीरियड में अगर मैं लेफ़्ट से राइट जा रहा हूँ, 4th पीरियड यानी कि हमारा होता है पोटेशियम, फिर देन कैल्शियम, ठीक है, फिर देन स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, फिर वैनेडियम, फिर क्रोमियम, ये हमारा 4th पीरियड है। अगर हम 4th पीरियड में लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो यहाँ पर शेल का नंबर 4 ही होगा। ठीक है, 4th पीरियड में अगर हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो यहाँ पे शेल नंबर क्या होगा, 4 होगा। यानी कि एटम का साइज अब शेल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम अगर 4th शेल में लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं तो वहाँ पे शेल नंबर तो 4 ही है, यानी कि पोटेशियम में भी 4, कैल्शियम में भी 4, स्कैंडियम में भी 4, टाइटेनियम में भी 4, यार इन सभी में शेल नंबर 4 है। तो इसका मतलब एटम का साइज अब शेल नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो फिर एटम का साइज किन बातों पे डिपेंड करता है? तो अब यानी कि शेल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? फिर एटम का साइज डिपेंड करेगा न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। तो जब हम यहाँ को जाते हैं, जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो ऐसे में एटॉमिक नंबर बढ़ता है। इसका होता है 19, फिर 20, फिर 21, फिर 22, फिर 23। तो एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ते हैं, यानी कि यहाँ होंगे 19 प्रोटॉन, यहाँ होंगे 20 प्रोटॉन, यहाँ होंगे 21 प्रोटॉन, फिर 22 प्रोटॉन, फिर 23 प्रोटॉन। यानी कि लेफ़्ट से राइट जाने पर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। लेफ़्ट से राइट जाएंगे अगर हम तो क्या बढ़ेगा? एटॉमिक नंबर क्या है? बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से क्या बढ़ेगा? एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से प्रोटॉन बढ़ेंगे, और प्रोटॉन बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस कैसा हो जाएगा? न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और न्यूक्लियस अगर पॉजिटिव हो गया, न्यूक्लियस अगर तगड़ा हो गया तो वो इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और क्या कर देगा? साइज को छोटा कर देगा। ठीक है, तो यही कारण होता है कि अगर हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं, यहाँ पे लिखा है मैंने कि लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो यहाँ पर हमारा, अगर हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो यहाँ पर हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और साइज को घटा देगा। लेकिन फिर बीच में आते आते साइज क्यों कांस्टेंट हो गया? जब हम स्कैंडियम से लगभग वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज तक जाते हैं तो फिर साइज इनके क्या है? बिल्कुल लगभग एक जैसे हो जाते हैं। तो क्यों आखिर बीच में साइज सेम रहता है, इसको समझते हैं। और वो उसका आंसर ये है कि जब मैं स्कैंडियम से वैनेडियम में जाऊंगा, फिर क्रोमियम में जाऊंगा, फिर मैग्नीज में जाऊंगा, फिर आयरन में जाऊंगा, तो यहाँ एक और चीज़ बड़े प्यार से बढ़ रही होती है। और वो क्या है? देखो, यहाँ पे स्कैंडियम में है 4s2, यहाँ पे वैनेडियम में भी है 4s2, और बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? अंदर 3D में जाते हैं। यानी कि स्कैंडियम के आखिरी के 2 इलेक्ट्रॉन 3D में जाएंगे, वैनेडियम के भी आखिरी के 3 इलेक्ट्रॉन 3D में जाएंगे, ऐसे ही क्रोमियम के भी 3D में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ऐसे ही मैग्नीज के भी 3D में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम ट्रांजिशन सीरीज़ में, प्यारे बच्चों, जब आप ट्रांजिशन सीरीज़ में लेफ़्ट से राइट जाते हो तो अंदर के शेल में, जो अंदर का शेल होता है, जैसे बाहर का शेल तो 4 हो गया, 4s हो गया, तो अंदर के शेल में D में क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। D में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? D में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी, बढ़ती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। तो D में अगर 3D में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो ये क्या करेंगे? ये 3D के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? 3D के इलेक्ट्रॉन एक तरीके से दीवार बना देंगे, और 4s के इलेक्ट्रॉनों को न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट नहीं होने देंगे। इसको कहते हैं शील्डिंग। क्या कहते हैं इसको शील्डिंग कहते हैं। अब 4s का इलेक्ट्रॉन अगर, यानी कि आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है तो ये साइज यहाँ पर क्या होगा? बढ़ेगा। तो शील्डिंग होगी यहाँ पर, और शील्डिंग साइज को बढ़ाने में हेल्प करती है। समझ गए? नहीं समझे तो एक बार दोबारा समझ लो कि जब हम ट्रांजिशन सीरीज़ में लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो आखिरी शेल से अंदर वाले शेल में
यानी कि आखिरी शेल अगर 4 है उसमें 4s है, तो अंदर वाले शेल यानी कि 3 और उसमें D में 3D में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। स्कैंडियम में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, फिर टाइटेनियम में 3 हो जाते हैं, फिर क्रोमियम में इस प्रकार से हाफ फिल्ड होने की वजह से 5 हो जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, 3D के इलेक्ट्रॉन अंदर है ना भाई, ये 3D के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शील्डिंग करेंगे। ये आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से अट्रैक्ट नहीं होने देंगे और इस तरह से ये साइज को घटाते नहीं है, फिर ये बढ़ाते हैं। इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड कम होता है, आखिरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कम अट्रैक्टेड होता है। इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब ये हो गया कि साइज बढ़ेगा। तो यार यहाँ पे क्या है, लेफ़्ट से राइट जाने पर क्या हो रहा है, लेफ़्ट से राइट जाने पर तो गजब हो रहा है। गजब क्या हो रहा है, लेफ़्ट से राइट जाने पे एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है जो कि साइज को घटाएगा। यार यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, बढ़ रहा है जो साइज को घटाएगा, और उसके साथ साथ शील्डिंग इफेक्ट भी तो बढ़ रहा है। शील्डिंग इफेक्ट साइज को बढ़ाता है, ये घटाता है, ये बढ़ाता है। ये दोनों इफेक्ट एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं मिडिल में। ये दोनों इफेक्ट एक दूसरे को ट्रांजिशन सीरीज़ के मिडिल में बैलेंस कर लेते हैं और इसी वजह से साइज ना तो घट पाता है और ना ही बढ़ पाता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि ट्रांजिशन सीरीज़ में मिडिल में आते आते साइज कांस्टेंट हो गया है। ठीक है, और जिंक में साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्यों, ये मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है। जिंक में साइज इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि जिंक में 3D पूरा भरा हुआ होता है। ठीक है, ये जो D ऑर्बिटल है ये पूरा भरा होगा और यहाँ शील्डिंग इफेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, और शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से ये 4s का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अब अट्रैक्ट थोड़ा कम होता है और बाहर को थोड़ा ज़्यादा भागता है, और इसलिए यहाँ पे साइज जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे बट इन जिंक ड्यू टू द फिल्ड D ऑर्बिटल शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, और यहाँ पे ये चीज़ इसको साइज को बढ़ाने में हेल्प करती है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि क्यों आखिर ट्रांजिशन सीरीज़ में साइज बीच में आते आते कांस्टेंट हो जाएगा और फिर बाद में क्यों बढ़ जाएगा। थैंक यू प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक एंड अपना प्यार दीजिए, इसको बेहतर करने में हमें हेल्प कीजिए। थैंक यू वेरी मच।